स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पेशाब की एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना चाहते हुए पेशाब का लीक हो जाना है। स्पेशली ये तब होता है जब आप खाँसी कर रहे हो या आपको छींक आ रही हो या कुछ लोगों को हँसने से, आगे झुकने से या वज़न उठाने से भी उनका पेशाब कतरों की सूरत में या कुछ लोगों का ज़्यादा अमाउंट में भी पेशाब लीक हो जाता है। और ये अमूमन लोगों के लिए बहुत बाइस शर्मिंदगी और उनकी डेली लाइफ़स्टाइल को इफ़ेक्ट करता है। अब बेसिकली इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है। ख़वातीन के अंदर स्पेशली जिनकी चाइल्ड बर्थ यानी बच्चों को पैदा करने की हिस्ट्री हो, उनके अंदर जो पेल्विक फ्लोर मसल यानी ज़ेरे नाफ़ जो पट्टे होते हैं, उनकी कमज़ोरी की वजह से ये हो जाता है। अगर आपको ये अलामात है तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, जो कि देखेगा कि आपको जो अलामात हैं वो वाक़ई स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की वजह से अगर तो बीमारी कन्फर्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया जा सकता है या आपको कीगल एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ रेफ़र किया जा सकता है। ये बेसिकली एक्सरसाइज़ का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि ज़ेरे नाफ़ मसल या पेल्विक फ्लोर मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। अमूमन लोगों को इसका करने का सही तरीका नहीं आता है, इसलिए वो जब करते रहते हैं उनको कोई फ़र्क महसूस नहीं होता और बताया जाता है कि कम से कम ये आपने एक्सरसाइज़ेज़ 3 महीने करनी है, तब आपको जाके इसका कोई फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। अगर आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के बाद कीगल एक्सरसाइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ज़रूर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, जो कि देखेगा कि क्या आप ये एक्सरसाइज़ेज़ सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। अगर 3 महीने एक्सरसाइज़ेज़ के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए रेफ़र किया जा सकता है। कुछ लोग जिनमें सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होती है, वो नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए बाज़-औक़ात डॉक्टर आपको एक टैबलेट भी दे सकता है, लेकिन वो टैबलेट आप सिर्फ़ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ले सकते हो। उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो बेसिकली एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, जिसे डुलोक्सिटिन बोला जाता है और ये मेडिसिन आप ना खुद शुरू कर सकते हैं, ना आप खुद रोक सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लास्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद अपनी डेली लाइफ में चेंज कर सकते हैं, वो ये कि कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, स्पेशली बेड पे जाने से पहले। अगर आप चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपके सिम्पटम्स और ख़राब हो सकते हैं। कोशिश करें चाय और कॉफ़ी या कैफ़ीन वाली चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।